नमस्कार साथियों। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है? भारत के संविधान का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम के अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मतलब कि पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें एक सिंपल शब्द याद रखना है, सेपरेट वर्ड। ठीक है। तो इसमें इसका मतलब है कि कोई भी अगर ऐसा एक्ट है जो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में है, मतलब उससे इनकन्सिस्टेंट है, और अगर उसको वो जो इनकन्सिस्टेंट जो पार्ट है उसको अगर सेपरेट किया जा सकता है विदाउट डिफीटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट, तब उस एक्ट का सिर्फ वही भाग इनवैलिड होगा जो कि इनकन्सिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स है, मतलब जो कि फंडामेंटल राइट्स के तालमेल में नहीं है। सिर्फ वही भाग अवैध होगा, पूरा एक्ट अवैध नहीं होगा। इसके लिए इसमें तीन चार केसेस जो लीडिंग केसेस रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कासिम रिजवी वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इस मामले में इसमें बोला गया था कि आर्टिकल 13 में जो असंगति या विरोध की सीमा तक, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, जो वर्ड यूज़ किया हुआ है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि एक्ट के केवल वही भाग अवैध होंगे जो मूल अधिकारों से असंगत है या विरोध में है, यानी कि उससे मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट से इनकन्सिस्टेंट है। सिर्फ वही अवैध होंगे, पूरा एक्ट अवैध नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है ए के गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के सेक्शन 14 की लीगलिटी को चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 14 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, और इसको अलग कर देने के पीछे यह तर्क दिया गया था कि इससे, सिर्फ इस सेक्शन को हटाने से इस एक्ट के प्रकृति, संरचना या उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव्स में या इसके नेचर में कोई चेंज नहीं होता है। तो बाकी सेक्शंस इस एक्ट के वैलिड रही, सिर्फ सेक्शन 14 को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। उसी तरह से एक और केस है RMDC वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक एक्ट आया था, उसमें सभी तरह की प्रतियोगिताओं को इलीगल करार दिया गया था। उसमें जुआ के प्रकृति को तो इलीगल ठहराया था, स्किल बेस्ड को भी इलीगल ही मान लिया गया था, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही इतनी व्यापक थी कि स्किल बेस्ड प्रतियोगिताएं थी वो भी उसमें कवर हो रहे थे। इसलिए जबकि स्किल बेस्ड प्रतियोगिताओं को इलीगल करार नहीं दे सकते, तो वही पोर्शन इसका इनवैलिड था जो कि स्किल बेस्ड प्रतियोगिताओं को बैन कर रहा था। तो कुल मिला के निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक्ट, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के अकॉर्डिंग, सिर्फ वही पोर्शन इनवैलिड होगा किसी एक्ट का जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकन्सिस्टेंट है। पूरा एक्ट इनवैलिड नहीं होगा। धन्यवाद।